नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में अब युद्ध विराम आ गया। 11 दिन के लगातार दोनों तरफ से हवाई हमलों के बाद इसका समाधान कर दिया गया और इस युद्ध को तत्कालीन रोक दिया गया। लेकिन इस संघर्ष विराम के बाद एक तरफा जीत की घोषणा कर देने वाले कुछ इस्लामिक देश और पैलेस्टीन और हमास इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे मानो वो युद्ध को जीत गए हों। किसी भी युद्ध का परिणाम इस चीज से देखा जाता है कि किस पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, और उस कड़ी में जब हम देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या आया है तो उस चीज को देखने के लिए हम कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। और वो आंकड़ा इस तरीके का है कि जब ये दोनों के देश के बीच जब युद्ध अपने फुल फ्लेजर में चल रहा था तब किस देश को कितना नुकसान हुआ। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का नुकसान बहुत कम है और नामात्र है। इस 11 दिनों के संघर्ष में इजराइल के 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सैनिक भी थे और एक भारतीय मूल की नर्स भी थी जिसका सौम्य नाम था। और वहीं अगर हम पैलेस्टीन की बात करें, उनके नुकसान की बात करें, जो अपने आप को जीत घोषित कर चुके हैं, उनके नुकसान की बात करें तो अभी तक लगभग ये आंकड़ा है कि लगभग 1500 से ऊपर लोगों की जान गई है। ऊपर से कम 100 ऐसे बिल्डिंग्स थे जो नस्तानबूत हो चुके हैं। हमास का जो मेन सेंटर था उसको उड़ा दिया गया है। हमास के लगभग 40 से 300 के आसपास में आतंकवादी मारे गए। वहां के लगभग 1.5 से 2 लाख घर लोग बेघर हो गए। और इसके बाद, इतना होने के बावजूद, पैलेस्टीन, हमास और बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं इस जीत की खुशियां मना रहे हैं। भगवान न करे ऐसी जीत भगवान किसी को भी दे कि और इस जीत की खुशियां मनानी पड़े। हाँ, लेकिन इजराइल को इस बात का जरूर थोड़ा सा मलाल रह गया है, क्योंकि इजराइल का एक मूल मंत्र है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पहला ऐसा मामला आया है जिसमें इजराइल ने हमास को थोड़ा सा जिंदा रहने दिया। लेकिन इजराइल यहाँ थोड़ी सी गलती कर दिया है कि वो सांप है, और सांप को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अधमरा करके तो खासकर नहीं ही छोड़ना चाहिए, उसको पूरे मार ही देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड एक सोसाइटी है और वहाँ पे एक दबाव चलता है, वहाँ एक काफ़ी मौका दिया गया इजराइल को उसको नुकसान पहुँचाने का, और इजराइल ने काफ़ी भरसक नुकसान पहुंचाया है। कितने पनडुब्बियाँ उसके उड़ा दिए हैं, कितने फाइटर जेट, हवाई जहाज़ और उनके रॉकेट्स जो वहाँ से छोड़े जा रहे थे इजराइल पे, लगभग 3000 रॉकेट छोड़े गए हैं। और उसमें से लगभग मुश्किल से 100 रॉकेट भी सही से काम नहीं किया होगा, और इन्होंने सारे उसके जो मिसाइल्स थे उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये है इजराइल की ताकत। लेकिन इस संघर्ष विराम के बाद एक तरफा जीत की घोषणा कर नाचने वाले लोग, कुछ लोग यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हैं, और कुछ वहाँ जो पैलेस्टीन, हमास और इस्लामिक वर्ल्ड खुशियाँ मना रही है। लेकिन आप इस डाटा के हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि किसकी कितने वो हुआ। यरूशलेम की बात जब हम करते हैं तो यरूशलेम वैसे पहले भी, इससे पहले वाला जो युद्ध हुआ था तो उसमें यरूशलेम को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और वहाँ का जो मस्जिद था, अल-अक्सा मस्जिद, जिस पे इस बार जिस बात को लेकर के लड़ाई हो रही थी, उस मस्जिद को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया और यहाँ अब इजरायली सैनिकों का कब्जा है। अब इतना होने के बाद भी अगर पैलेस्टीन युद्ध को जीतने की खुशियां मना रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके हार और इनके जीत और इनकी खुशियां मनाने का क्या ही वो हो सकता है। एक कहावत है कि दुश्मन को अंदर से मर रहे हैं, बाबू साहब के पेट में अन्न हो नहीं हो, मुंह में पान होना चाहिए। वही हाल पैलेस्टीन की हो चुकी है। और अफसोस इजराइल को इस बात का थोड़ा सा मलाल रह गया है कि थोड़ा और हम कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, जितना ठुकाई हुआ उतना काफ़ी है, कम नहीं है। इस ठुकाई को कम नहीं कहा जा सकता। खुशियाँ मनाने का कोई और अंत तो है नहीं, लेकिन चलिए, ये नाजायज़ खुशियाँ हैं और इजराइल का जो काम था वो कर चुका है। कमर टूट चुका है हमास का। अब उसको खड़ा होने में अभी कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। 10-12 साल का नुकसान इजराइल कर चुका है। जिनको खुशियाँ मनाना है मनाने दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना बहुत